हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर जीएल चुरसिया। आज हम लोग आज आगे आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है, मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे और आगे डीएनए आरएनए उसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आनुवंशिकता क्या होती है। ठीक है, हम लोग सुनते रहते हैं डेली लाइफ में कि आनुवंशिकता क्या होता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सजीव हैं उनमें जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं, किसके माध्यम से, क्रोमोसोम या डीएनए के माध्यम से, जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होते हैं गुण, वो आनुवंशिक कहे जाते हैं। और जो स्टडी करते हैं उसको आनुवंशिकता बोलते हैं। मतलब क्या ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवंशिक लक्षण सजीवों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं। ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं। ठीक है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इन्होंने ऑस्ट्रिया के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गार्डन पी पे रिसर्च किया था। गार्डन पे क्या है, मतलब मटर के पौधे पे उस पर इन्होंने काम किया था। इसके बाद इन्होंने नियम दिए। कौन कौन से इनके नियम थे? एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस था। ठीक है, दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब स्वतंत्र अभ्युदय का नियम बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड वन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब पृथक्करण का नियम या इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? मतलब प्रभाविता, मतलब कौन सा गुण प्रभावी होगा, कौन सा अप्रभावी होगा, उसमें इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। फिर आपका स्वतंत्र अभ्युदय का नियम। स्वतंत्र अभ्युदय में क्या होता है, गुण होते हैं वो मतलब जो जीन होते हैं, जीन स्पेसिफिक अलग अलग हो जाते हैं जाके जो अभ्युदय बोलते हैं उसको। उसके बाद पृथक्करण का फिर सेग्रीगेशन होता है। इसमें भी एकदम सेग्रीगेशन, ये भी उसी से रिलेटेड है फिर आपका आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या होती है। ये आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई जीन होता है। जीन आपके अंदर ये मूलभूत इकाई कहे जाते हैं। जो जीनोम के उसके बाद आपका जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। मतलब जो जीन होते हैं, जीनोम मतलब पूरा कलेक्शंस होता है जीन का, उसका चित्रण उसको कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आपको जीनोम बोला जाता है। जहाँ पे जीनोम गुणसूत्रों का पूरा प्रक्रियात्मक, मतलब उसका मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, वो आपका क्या कहा जाएगा, उसका आनुवांशिक लक्षण धारण करने वाले क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म क्या होती हैं, रचनाएं होती हैं। संरचनाएं जीन होते हैं। फिर अब क्या होता है, जो जीन म्यूटेशन से उत्परिवर्तन होते हैं, अनुक्रम के आधार में उसका सीक्वेंस होता है। डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस होता है उसमें चेंजेज होते हैं। फिर वो जीनोम में चेंज होता है। फिर जीनों का अनुक्रम वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इससे उसमें चेंजेज उत्परिवर्तन हो जाते हैं जीन के अंदर। फिर एक का उसका नामकरण करता कौन थे, विलियम जॉनसन ने। जीन टर्म कौन सा दिया था? जॉनसन ने दिया था। पूछा जाता है किसने दिया था? जॉनसन ने दिया है। फिर हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहले जंपिंग जीन जिसको बोला जाता है, जंपिंग जीन सबसे पहले किस में मिला था? इसको ट्रांसपोजान भी बोलते हैं। जंपिंग जीन ट्रांसपोजान बोलते हैं। ये मक्के के में सबसे पहले पाया गया था, इसको जंपिंग जीन बोलते हैं। ट्रांसपोजान खोजकर्ता बारबरा मैकलिंटॉक करके साइंटिस्ट थे, यूएसए के। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1983 में।
ठीक है। फिर हमें भी पीछे एक चीज़ और पढ़ने जो है आपका क्रोमोसोम जो है इसे गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, इसके खोज करता थे कार्ल विल्हेम ओनागिली। कार्ल विल्हेम और जो है ओनागिली 1842 में इसकी खोज की थी। ये जो अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उसको प्रसारित करने का जो है मीडियम होता है, जो माध्यम होता है, जो है जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उसको ले जाने का जो होता है, जीन के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, जीन धारक होता है, तब जीन इसी के अंदर होते हैं। प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर होती है। अलग अलग जो प्रजाति होगी एनिमल की में अलग होगा, उसमें भी अलग अलग जो है, अगर कुत्ते में, बिल्ली में, सब अलग अलग सबके होते हैं। और जो है क्रोमोसोम टर्म कौन दिया था, वाल्डेयर ने 1888 में दिया था। वाल्डेयर जो है क्रोमोसोम टर्म दिया था वाल्डेयर ने 1888 में। फिर हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं। ये आपका क्या है, अनुलेखन दिया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है। ठीक है, इसको अनुलेखन क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए का जो है बनना जो है, मतलब डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में बोलते हैं, या इसी को अनुलेखन कहा जाता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए का जब बनना जो है आपका जो है क्या होगा, अनुलेखन। और जो है अगर रिवर्स हो जाए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का जस्ट रिवर्स होना, मतलब क्या, आरएनए से जब डीएनए बनने लगे तब क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, ये जो एरो है ये रिवर्स का है। फिर हम लोग एक एक पढ़ते हैं। डीएनए जो है, डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस हो क्या क्या होते हैं, एडेनिन होता है, गुआनिन है, थायमिन और साइटोसिन। ATGC से इसको डिनोट करते हैं। ए से एडेनिन, जी से गुआनिन, टी से थायमिन और सी से साइटोसिन जो है ATGC इसमें होता है। ये जो है टी के साथ जुड़ता है और जी और सी के साथ जो है जुड़ता है जो है। ठीक है, इसमें शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबोस। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। राइबोस शुगर पेंटोस शुगर होती है, 5 कार्बन होते हैं। ये जो है इसमें फिर फास्फेट के जो है वो जुड़े होते हैं बॉन्ड जो है। ठीक है, उसके बाद इसकी खोजकर्ता कौन थे, ये जो है स्विस रसायन शास्त्री थे, जो है इनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। जो है कौन थे, फ्रेडरिक मिक्सचर। 1869 में उन्होंने खोज की थी। जो है कुंडलीकार जो है इसकी विन्यास, जैसे कुंडली जैसा बना है ना, उसकी विन्यास की इसकी खोज कौन किया था, जेम्स वाटसन और जो है फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, वाटसन और क्रिक जो है थे MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन 1953 में। ये सब इन लोगों ने इसकी जो है कुंडली वाले स्ट्रक्चर का जो है को बताया था। इसमें जो इसको न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इसमें प्रयोगशाला में सर्वप्रथम इसका जो है संश्लेषण कौन किया था, लैब में जो है सिंथेसाइज कौन किया था, हरगोविंद खुराना थे। नेक्स्ट है आपका आरएनए। ठीक है, अब आरएनए जो है 3 तरीके के होते हैं जो है। ठीक है, RRNA होता है, mRNA होता है और tRNA। ठीक, एक राइबोसोमल आरएनए होता है, यह एम्फार मैसेंजर होता है, मतलब संदेश वाहक जो है आरएनए से बोला जाता है। राइबोसोमल मतलब राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते थे, इसके इसीलिए उसको क्या है, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ठीक है, स्मॉल आर और आरएनए जो है इसे शो करते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल आर फॉर राइबोसोमल और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें भी जो है 5 कार्बन की जो है वो होती है, बशर्ते इसमें डीऑक्सी राइबोज नहीं होता है। ठीक, इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है पेंटोस शुगर जो होती है। मैसेंजर आरएनए क्या है, एक केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त जो है अमीनो अम्लों को चुनने के लिए जो संदेश देते हैं।
ये केंद्रक न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस टाइम जो अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है तो उनको जो सिलेक्ट करने का काम कौन करता है, मैसेंजर आरएनए करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो कि अमीनो अम्ल को चुनने के लिए कौन सा जो है इसमें काम करता है, कौन सा आरएनए काम करता है, तो मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है दिया हुआ है। राइबोसोमल लार्ज यूनिट है, ये ट्रांसफ़र आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए है, इसमें जो थ्रेड है इसका। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए क्या है, इसका काम नाम से पता है, ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। क्या, जो अमाइनो प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल जो है राइबोसोम पर लाएगा, ट्रांसफ़र करके क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए सेलेक्ट करेगा। और सबसे पहले राइबोसोमल सिंथेसिस करता है, प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम वाले होते हैं, उसमें से क्या करेगा, मैसेंजर सेलेक्ट करेगा कौन कौन से अमीनो एसिड चाहिए हैं। उसके बाद वो अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करके जो है राइबोसोम पर लाने का काम कौन करेगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो ट्रांसफ़र आरएनए करता है। ठीक है, और डीआरएनए मतलब डीऑक्सीराइबो, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर अब जो है हम लोग इसमें देखें मेन जो है अंतर क्या क्या है इसमें। ठीक है, डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है, इसमें जो है आपका क्या है, डीऑक्सीराइबो शर्करा जो है, शुगर जो है, शर्करा जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, शुगर जो है, शर्करा जो है इसमें होती है। इसमें बेस कौन कौन से थे, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता था। ये कहाँ कहाँ मिलता है, मुख्यतः जो है केंद्रक में मिलता है और जो है कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया व जो है प्लास्टिस में भी मिलता है, जो है मेनली आपका न्यूक्लियस में मिलता है, केंद्रक में, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और जो है जो प्लास्टिड या क्लोरोफिल जिसको बोल रहे थे हम, जो है उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, और आरएनए क्या है, आरएनए है राइबोस शुगर, मतलब ये भी जो है पेंटोस शुगर ही होती है, लेकिन ये 5 कार्बन की शुगर है, लेकिन इसमें डीऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन का जो है डीऑक्सीडाइजेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ATGC होता है, जैसे हम बताए थे AT और G और C के साथ जुड़ता है। इसमें क्या होता है, यहाँ जो थायमिन होता है, ए के साथ थायमिन था, थायमिन हट जाता है, यहाँ पे यूरेसिल जुड़ जाता है, यू से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे AU और G C जुड़ता है। ठीक है, G और C जुड़ता है। इसमें क्या था, A के साथ T जुड़ता था और G के साथ C जुड़ता था। इसमें थायमिन रिप्लेस होके क्या आरएनए में यूरेसिल हो जाता है। ठीक है, फिर अगला हम लोग देखते हैं, अगला आपका जो है जैव उर्वरक है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर जिसे कहा जाता है, जैव जो है, इसमें जो है जो दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी मत पौधा कौन सा, जिससे दाल मिलती है, उस तरीके के जो पौधे दलहनी पौधे हैं, इसके इसमें जड़ दिया हुआ है। इसमें जड़ में जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले जो है जीवाणु होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, अरहर हो गया, ये सब जो है इसमें जो है मुख्य दलहनी फसलों में मिलता है। इसको जैव उर्वरक जो है बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि जो है ये प्लांट के अंदर पाए जा रहे हैं जैव उर्वरक, इसलिए बायो फर्टिलाइजर बोले जाएंगे। ठीक है, फिर हम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है, मान लो जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में, स्थिर करने में जो है कौन कौन से जो है फसल है, उसमें कौन कौन से जीवाणु मिलते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो आपका सोयाबीन है पहला। ठीक है, इसमें कौन सा है, राइजोबियम जैपोनिकम जो है बैक्टीरिया होता है, कौन सा, राइजोबियम जैपोनिकम। 3 पतिया घास में कौन सा है, राइजोबियम ट्राइफोली, तीन पतिया मतलब ट्राइफोली, ऐसे आप याद रखिए, ट्राइफोली है, राइजोबियम तो ही है, राइजोबियम ट्राइफोली हो गया। लूसर्न में क्या, राइजोबियम मेलिलोती। ठीक है, जलीय फर्न में एनाबीना एजोली होता है। ठीक है, फर्न एजोला होता है ना, एजोली, एनाबीना एजोली जलीय फर्न। और गुन्नेरा मैक्रोफाइला, गुन्नेरा मैक्रोफाइला में आपका नोस्टॉक मस्कोरम होता है, कौन सा, नोस्टॉक जो है मस्कोरम, ये सब बैक्टीरिया इसके जो है ये फसलों में जो है ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करेंगे तो उर्वरक का जो है जो की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, नाइट्रोजनस उर्वरक जो होते हैं यूरिया वगैरह, इस सब की ज़रूरत कम पड़ेगी इनमें, क्योंकि ये जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का जो है
लेके उसको फिक्स कर देते हैं जो है हम जो है, ठीक है, जिससे जो है इसको जो है नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है पूरी हो जाती है प्लांट की। ठीक, अब आगे हम लोग जैव उर्वरक पढ़ते हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र इसे बोलते हैं। जैव उर्वरक क्या होंगे? ये जो है सूक्ष्म जीवों जो है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे बोला जाता है, वह जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से युक्त जो है खाद होती हैं। क्या होते हैं? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण हितैषी, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तथा नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है उपलब्धता जो है सुनिश्चित करते हैं। मतलब प्लांट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता को प्रोवाइड करते हैं। खेतों में जो है लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं। खेतों में क्या करते हैं? लाभकारी होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, नुकसानदायक नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं होते हैं। अब जैव में उर्वरकों के प्रकार क्या क्या हैं? बायो फर्टिलाइज़र के टाइप्स क्या हैं? इसमें जो है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले हैं होते हैं। इसमें राइजो बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास है। ठीक है, जो है इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, कंपोस्टिंग होता है, कंपोस्टिंग को एक्सीलरेट करते हैं, मतलब कंपोस्टिंग की स्पीड को बढ़ाते हैं, जैसे सेल्यूलोलिटिक और लिग्नोलिटिक होते हैं। ठीक है, फिर आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा? राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, एजिटोस्पाइरिलम है, एसिटोबैक्टर है, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, ये सब जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। और आगे कौन से? फास्फोरस को घुलाने वाले, जो फास्फोरस होती है जो है उसको फास्फोरस को जो है घुलाने वाले, जो है मिक्स करने वाले कौन से हैं? आपकी बैसिलस है, स्यूडोमोनास है, एस्परजिलस है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करें तो आपका जो है नील हरी शैवाल, इसी को जो है साइनोबैक्टीरिया या इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ठीक है, एजोला का जो है सहचारी होते हैं, मतलब एजोला के साथ ही रिलेशनशिप बनाते हैं, जो है उसके साथ मिलकर का काम करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, ये ना तो प्योर जो है यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि किसी के साथ वो जो है करके शैवाल के साथ ना वो करके तब जो है करते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब जो है दोनों के बीच के में होते हैं। फिर आपका जो है एजोला है, इसको जलीय फर्न बोला जाता है। ठीक है, ये पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया एनाबेना एजोली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। पत्तियों के पृष्ठीय सतह पर जो साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, एजोला जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, और जो इससे क्या है फर्टिलिटी जो है बढ़ती है। ठीक है, जब दुधारू पशुओं को इसको खिलाया जाता है एजोला को अगर, तो क्या करें, दूध की मात्रा जो है भी बढ़ जाती है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग आगे जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद। आप लोग जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भी लोगों को बताइए। धन्यवाद।